सुप्रभात बच्चों। आज मेरी कक्षा 8 के लिए है। कल जैसे आपको हमने आपका पाठ 4 वर्धमान महावीरः पढ़ाया था, आज मैं आपको उसके प्रश्न उत्तर यानी अभ्यास के बारे में बताऊंगी। तो बच्चों आइए चलते हैं अभ्यास पर। पहला प्रश्न है आपका एक पदेन उत्तरता यानी एक पद में उत्तर दीजिए। इसका प्रश्न है वर्धमान महावीरस्य पितुः नाम किम आसीत्। मतलब वर्धमान महावीर के पिता का नाम क्या था। इसका उत्तर है सिद्धार्थः। ठीक है। प्रश्न 2 वर्धमान महावीरस्य मातुः नाम किम आसीत्। यानी वर्धमान महावीर की माता का नाम क्या था। उत्तर त्रिशला। प्रश्न 3 जैन धर्मानुसारेण त्रिरत्नोपासनायाः जनाः किम लभन्ते। यानी जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्नों की उपासना से लोगों को क्या प्राप्त होता है। उत्तर है मोक्ष। प्रश्न 4 जैन धर्मस्य अंतिम तीर्थंकरः कः आसीत्। यानी जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन था। इसका उत्तर है वर्धमान महावीरः। ये आपका एक पद में उत्तर पूर्ण हुआ। अब आइए प्रश्न दूसरे पर। यह है पूर्ण वाक्येन उत्तरता यानी पूरे वाक्य में आप उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 महावीरः कति वर्षाणि यावत् जैन धर्मस्य प्रचारम अकरोत्। यानी महावीर ने कितने वर्षों तक जैन धर्म का प्रचार किया। उसका उत्तर है महावीरः 30 वर्षाणि यावत् जैन धर्मस्य प्रचारम अकरोत्। यानी 30 सालों तक। प्रश्न 2 महावीरस्य जन्म कुत्र अभवत्। महावीर का जन्म कहाँ हुआ। उत्तर है महावीरस्य जन्म वैशाली नगरे कुंड ग्राम में अभवत्। यानी वैशाली नगर के कुंड ग्राम में हुआ। प्रश्न 3 महावीरस्य पुत्र्याः नाम किम आसीत्। महावीर की पुत्री का नाम क्या था। उत्तर है महावीरस्य पुत्र्याः नाम प्रियदर्शिनी आसीत्। उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी था। प्रश्न 4 देखिए जैन मतानुसारेण महावीरात् पूर्व कति तीर्थंकराः अभवत्। यानी जैन धर्म के अनुसार महावीर से पहले कितने तीर्थंकर हुए थे। उत्तर है जैन मतानुसारेण महावीरात् पूर्वम त्रयोविंशति तीर्थंकराः आसीत्। त्रयोविंशति माने 23, 20 और 3। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में 1 से लेकर 100 तक गिनती बताई थी, उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक है, इससे आपको 20, 30, 25 जो भी गिनती है वो उसको समझने में बहुत आसानी होगी। ये हो गया आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रश्न है कानि पंच महाव्रतानि सन्ति। यानी कितने कौन कौन से 5 महाव्रत हैं। इसका उत्तर है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये हैं। सत्य का मतलब तो बच्चों आप जानते हो, यानी सच बोलना। अहिंसा मतलब किसी के प्रति मन, वचन और कर्म से हिंसा की भावना नहीं रखना। सॉरी। अस्तेय का मतलब होता है ना धन स्तेय यानी कि चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि ब्रह्मचर्य का जीवन यापन करना यानी कि एक अकेले रहना। ठीक है, शादी विवाह इत्यादि नहीं करना। और अपरिग्रह का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ों को यानी कि जैसे धन है या संपत्ति है इन सबको इकट्ठा नहीं करना। मतलब जितना आपके पास आता जाए आप इस्तेमाल करिए और वो ख़त्म करते जाइए, आपको संचय नहीं करना है। ठीक है, तो ये 5 जैन धर्म के अनुसार महाव्रत हैं। अब प्रश्न 2 त्रिरत्नानि कानि सन्ति। यानी 3 रत्न कौन कौन से हैं। उत्तर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म के अनुसार सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये 3 रत्न हैं। सम्यक का मतलब बच्चों होता है कि ठीक ठीक, मतलब उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, मतलब पूर्ण रूप से शुद्ध, बिल्कुल सही। प्रश्न 3 देखिए
महावीरस्य उपदेशैः के प्रभाविताः अभवन्, यानी महावीर के उपदेशों से कौन कौन प्रभावित हुआ। इसका उत्तर है कि साधारण जनैः सह बिम्बिसार अजातशत्रु प्रभृतयो राजानः अपि महावीरस्य उपदेशैः प्रभाविताः अभवत्, यानी साधारण लोगों के साथ बिम्बिसार और अजातशत्रु जैसे राजा भी महावीर के उपदेशों से प्रभावित हुए। प्रश्न 4, महावीरस्य मनसः विकलतायाः कानि कारणानि आसन्, यानी महावीर के मन का विकलित होने यानी बेचैन होने का क्या कारण था। इसका उत्तर है कि समाजः प्रचलिता आडंबराः वर्गभेदा जीव हिंसा च तस्य मनसः विकलतायाः कारणानि आसन्, यानी समाज में जो प्रचलित है आडंबर यानी कर्मकांड, वर्गभेद यानी ऊंच और नीच की भावना, मनुष्यों के बीच में जो मनुष्यों के प्रति ही एक दूसरे के प्रति घृणा या ऊंच नीच की भावना होती है, और जीव हिंसा यानी जीवों को जो लोग मारते हैं उनकी हत्या करते हैं, इन सब कारणों से उनका मन जो है वो बेचैन रहता था। फिर अगला प्रश्न है मंजुषात क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी इनमें से क्रियापद को चुनकर वाक्य को पूरा करना है। तो बच्चों वाक्य मैं पूरा पढ़ दे रही हूँ, इसमें जो क्रियापद है उसके नीचे मैं अंडरलाइन कर दूंगी यानी लाइन खींच दूंगी जिससे पता चल जाएगा। पहला है महावीरः जैन धर्मस्य श्रेष्ठः महापुरुषः आसीत्। दूसरा महावीरस्य जन्म वैशाली नगरस्य कुंडग्रामे अभवत्। जैन धर्मस्य प्रचारं महावीरः उत्साहेन अकरोत्, यानी उत्साह से किया, यहाँ पर क्रिया है। 33 वर्ष वयसि मोहमायां परित्यज्य महावीरः संन्यासं गृहीतवान्। ठीक है, यानी 30 वर्ष की अवस्था में मोह माया को परित्याग करके महावीर ने संन्यास को ग्रहण किया। तो ग्रहण करना ये क्रिया है। इसके बाद आइए अगले प्रश्न पर, वो है आपका संधि विच्छेद। मतानुसारेण, इसका संधि होगा मत धन अनुसारेण। इत्यासीत इति धन आसीत। उपदेशानुसारेण उपदेश धन अनुसारेण। त्रिरत्नोपासनाया त्रिधन रत्न धन उपासनाया, ये भी हो सकता है, या त्रिरत्न धन उपासनाया, ये भी हो सकता है। अब आइए हिंदी भाषा अनुवाद, यानी संस्कृत में जो है उसको हिंदी में अनुवाद करना है। महावीरः जैन धर्मस्य अन्यतमः श्रेष्ठो महापुरुषः आसीत्। इसका हिंदी होगा महावीर जैन धर्म के सर्वश्रेष्ठ या अन्यतम महापुरुष थे। दूसरा है बाल्यकाले तस्य नाम वर्धमान इत्यासीत्। बचपन में उनका नाम वर्धमान था। तीसरा वर्धमान बाल्यकालादेव विरक्त आसीत्, मतलब वर्धमान बचपन से ही विरक्त रहते थे। स इंद्रियाणि संनियम जिनो अभवत, वे इंद्रियों को वश में करके जिन बन गए थे। ठीक है, जिन या जितेंद्रिय। अब अंतिम प्रश्न आपका है कि संस्कृत भाषायाम अनुवाद कुरुत, यानी संस्कृत भाषा में अनुवाद करिए। इसका हिंदी देखिए, वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इसका संस्कृत अनुवाद है वर्धमानः महावीरः जैन धर्मस्य 24 तीर्थंकरः आसीत्। दूसरा है महावीर की माता का नाम त्रिशला था। महावीरस्य मातुः नाम त्रिशला आसीत्। तीसरा पत्थर में भी प्राण होते हैं, प्रस्तरेषु अपि प्राणाः सन्ति। और चौथा और अंतिम है उस समय वे 30 वर्ष के थे। इसका है तस्मिन् समये सह 30 वर्ष वयस्कः आसीत्। तो बच्चों इस प्रकार आपका प्रश्न उत्तर भी समाप्त हो गया है। इस प्रकार आपका चौथा पाठ वर्धमान महावीर पूर्ण रूप से समाप्त होता है। प्रश्नोत्तर की लिखित सामग्री मैं आपको प्रेषित कर रही हूँ, ये अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए और कहीं कोई समस्या होने पर मुझसे पूछिए। धन्यवाद।